नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आज के लिटकोड के पीओडीडी प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। रेंज प्रोडक्ट क्वेरीज ऑफ पावर्स, ठीक है। गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, देयर एग्जिस्ट ए जीरो इंडेक्स्ड एरे कॉल्ड पावर्स, ठीक है, composed of the minimum number of powers of 2 that sum to n, ओके। और एरे क्या है? नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है। वन वे टू फॉर्म द एरे, ठीक है। अब एक क्वेरीज एरे दिया गया है जिसमें लेफ्ट राइट है, और क्या निकालना है कि पावर्स ऑफ जे, जो कि जे क्या होगा, लेफ्ट और राइट बीच में जितनी वैल्यूज है उनका है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। और फिर मॉड्यूलो ये सब करना है क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। तो लेट्स से हमारा एन इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब हमको एक पावर्स एरे बनाना है। पावर्स एरे का क्या होगा? पावर्स एरे में हमको एक तो पावर्स एरे विल बी एरे ऑफ नंबर्स, और वो नंबर्स क्या होंगे? पावर ऑफ टू है, जिनको ऐड करके 15 होगा, ठीक है। अब लेट से 15 कैसे हो सकता है? पावर ऑफ टू, लेट से 0 टू द 1 2 3, 8 4 12 प्लस 2 14 15। तो ये एक वैलिड पावर एरे है, क्योंकि एक तो ये सारे नंबर्स पावर्स ऑफ टू है, जो कि मिनिमम पावर्स ऑफ टू नंबर्स वाला है, और इनको ऐड करके क्या होता है? 15। अब ये हमको मिला कैसे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बिट मैनिपुलेशन की तरफ चलते हैं। 15 क्या होता है? 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका जो भी पोजीशन वैल्यू क्या है? टू द पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1। तो ऐसे करके हमको ये वैल्यू मिला है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। 19 से 12, 12 क्या है? 1100। अब इसका पावर आ रहा है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? टू तो 0 1 2 3। सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट ही वैलिड है, बाकी इनका तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू 4 है, और 8, ठीक है। ये वैलिड पावर है। तो पावर आ रहा है जो निकालना था, जो कि हमारा मेन जो भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे। अब इस चीज़ को हम कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एन जो है 12 है, ठीक है। और हमारा कितना बिट्स है? टोटल 32 बिट्स है। इसको अगर रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ऐसे 32 बिट्स, ठीक है। अब हमको निकालना है कि जो पहला बिट है, पहला बिट क्या है? 0, ठीक है। तो अगर पहला बिट 0 1 करते तो क्या होता है? 0। तो अगर 0 है तो पावर आरे में नहीं डालेंगे। अब क्या करेंगे? 1 को लेट से लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसको हम मल्टीप्लाई किए, ये भी 0 है, नहीं डालेंगे। फिर से लेफ्ट शिफ्ट किए। अब इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 है, तो हम इसका जो पावर वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे? 2 टू द पावर 2 इंटू 1, क्या है? 4। 4 कैसे आ सकता है? जैसे कि ये वैल्यू अगर देखेंगे 1 0 0, ये भी 4 है। या तो इसका जो पोजीशन है, मतलब ith पोजीशन जो भी है, तो उसको भी हम 2 टू द पावर कर लेंगे। तो फिर ये हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला है बिट निकालने के लिए कि 1 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे 0 से 31 तक, ठीक है। अगर हमारा एन और बिट ऑपरेटर एंड ये क्या बोलता है कि एन का जो बिट बेसिकल मल्टीप्लिकेशन है ये। तो फर्स्ट केस के लिए आई 0 है, तो ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो क्योंकि आई 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाय आई
जीरो शिफ्ट लेफ्ट होगा तो मतलब कुछ नहीं, तो फिर हमको पहला बिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वन है तो हम क्या कर देंगे, पावर्स एरे में पुश कर लेंगे 2 to the power i, और या तो पुश ये भी कर सकते हैं वन, सेम ही चीज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आई वन होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये, तो हमको सेकंड बिट का वैल्यू मिल जाएगा कि वो सेट बिट है कि नहीं। तो इसी तरह हम पावर से एरे निकाल लेंगे। सॉरी। फिर हम फिर हम क्वेरीज में लूप करेंगे, ठीक है। क्वेरीज में लूप किए, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लेते हैं और एक रिजल्ट ले लेते हैं। अगर हमारा, नहीं, हम क्या करेंगे, अब पावर्स एरे में जाएंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे उस स्टार्ट और एंड के बीच में, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल टू एंड, आई प्लस प्लस, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू पावर्स ऑफ आई मॉड्यूलो एक जो बिगर वैल्यू है वो ले लेंगे, और फिर लूप के बाहर रिजल्ट में पुश करते जाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इस तरह हमारे सारे क्वेरी का आंसर भी मिल जाएगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक तो ये क्वेरी का लेंथ है, और अंदर वाला एटमोस्ट कितना हो सकता है, एक बड़ा नंबर भी जितना भी हो, 32 बिट, ठीक है। तो क्यू इंटू 32, तो तो फाइनली इवेंचुअली एक लीनियर ऑपरेशन में हो जाएगा। इसको आप प्रीफिक्स सम के माध्यम से भी कर सकते हो, या तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिनियर ही है, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। एक पावर एरे ले लेंगे। अगर हमारा एन जो है वैलिड सेट बिट है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स में पुश करते जाएंगे, ठीक है। और इसमें जाएंगे, एक प्रोडक्ट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट वैल्यू को हम अपडेट करते जाएंगे। और रिजल्ट में इसको डालते जाएंगे। तो इधर हमने एक सेमी कॉलन, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो ये था आज का प्रॉब्लम। फिर मिलते हैं अगले सवाल में। धन्यवाद।